अचानक एक तेज आवाज गूंजती है। यह आवाज इतनी परिचित है कि दुनिया के करोड़ों लोग इसे सुनते ही समझ जाते हैं कि सुबह होने वाली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह जीव कौन है जो बिना घड़ी देखे, बिना मोबाइल इस्तेमाल किए हर दिन लगभग सही समय पर जाग जाता है? क्या यह सिर्फ एक साधारण पक्षी है या इसके अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? आज हम जानेंगे मुर्गे की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो हजारों वर्षों पुरानी और जिसमें छिपे हैं कई ऐसे तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। मुर्गे को मुर्गा क्यों कहते हैं? हिंदी भाषा में मुर्गा शब्द फारसी भाषा के शब्द मुर्ग से निकला माना जाता है। फारसी में मुर्ग का अर्थ होता है पक्षी। समय के साथ भारतीय भाषाओं में इसका रूप बदलता गया और नर घरेलू मुर्गी को मुर्गा कहा जाने लगा, जबकि मादा को मुर्गी कहा जाता है। यानी मुर्गा और मुर्गी एक ही प्रजाति के सदस्य हैं, लेकिन उनके नाम अलग-अलग हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं और क्यों? अंग्रेजी में मुर्गे को रूस्टर कहा जाता है। कुछ देशों में इसे कॉक भी कहा जाता है। रूस्टर शब्द अंग्रेजी के पुराने शब्द रूस्ट से बना है, जिसका अर्थ है ऊंची जगह पर बैठकर आराम करना या रात बिताना। क्योंकि मुर्गे अक्सर रात में पेड़ों की शाखाओं या ऊंची जगहों पर बैठकर सोते हैं, इसलिए उन्हें रूस्टर कहा जाने लगा। मुर्गा कितनी उम्र तक जीता है? प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण में एक मुर्गा सामान्यतः 5 से 10 वर्ष तक जीवित रह सकता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ मुर्गे 15 वर्ष तक भी जीवित पाए गए हैं। लेकिन जंगली जीवन, बीमारियां और शिकारी जीव इनकी उम्र को कम कर देते हैं। इसकी पहचान, मुर्गे की पहचान करना बहुत आसान है। इसके सिर पर लाल रंग की कलगी होती है। ठुड्डी के नीचे लाल लटकते हुए भाग होते हैं, जिन्हें वॉटल कहा जाता है। इसके पैर मजबूत होते हैं और कई मुर्गों के पैरों में नुकीले स्पर भी होते हैं, जिनका उपयोग वे लड़ाई के समय करते हैं। इसके चमकीले रंग, ऊंची गर्दन और आत्मविश्वास भरी चाल इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। जब यह चलता है तो ऐसा लगता है मानो किसी राज्य का राजा अपने साम्राज्य का निरीक्षण कर रहा हो। यह किस किस देश में पाया जाता है? दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां मुर्गा ना पाया जाता हो। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, लगभग हर महाद्वीप में इसकी उपस्थिति है। मनुष्यों ने इसे हजारों वर्षों पहले पालतू बनाया और फिर यह पूरी दुनिया में फैल गया। आज पृथ्वी पर अरबों मुर्गे और मुर्गियां मौजूद हैं। वास्तव में संख्या के आधार पर देखा जाए तो यह दुनिया के सबसे अधिक पाए जाने वाले पक्षियों में से एक है। क्या यह भारत में पाया जाता है? हाँ, भारत में मुर्गा बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है। गांव से लेकर शहरों तक, छोटे घरों से लेकर बड़े पोल्ट्री फार्मों तक मुर्गे लगभग हर जगह देखे जा सकते हैं। भारत में कुछ जंगली प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है लाल जंगल फाउल। वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक घरेलू मुर्गे का संबंध इसी जंगली पक्षी से है। यह धरती पर कब से है? वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक घरेलू मुर्गे के पूर्वज हजारों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं। लाल जंगल फाउल नामक पक्षी लगभग 7,000 से 10,000 वर्ष पहले इंसानों द्वारा पालतू बनाया गया था। यानी जब दुनिया की कई महान सभ्यताएं भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, तब भी मुर्गे के पूर्वज जंगलों में घूम रहे थे। यह मनुष्य के सबसे पुराने पालतू पक्षियों में से एक माना जाता है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां इसका घर हो? अगर हम घरेलू मुर्गे की बात करें तो इसका घर लगभग पूरी दुनिया बन चुका है। लेकिन अगर इसके मूल घर की बात करें तो वैज्ञानिक दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों को इसका असली घर मानते हैं। भारत, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और आसपास के क्षेत्रों के जंगल इसके पूर्वजों का प्राकृतिक निवास स्थान माने जाते हैं। यहीं से इसकी कहानी शुरू हुई और फिर यह पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन आज भी घने जंगल, जहां पर्याप्त भोजन हो, कम शिकारी हो और सुरक्षित पेड़ मौजूद हो, मुर्गों के लिए सबसे महफूज स्थान माने जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें भोजन भी मिलता है और खतरे से बचने के लिए ऊंची शाखाएं भी। मुर्गे का भोजन क्या है? अगर आप सोचते हैं कि मुर्गा सिर्फ दाना खाता है, तो आप पूरी सच्चाई नहीं जानते। मुर्गा वास्तव में सर्वाहारी पक्षी है।
यानी यह पौधों और छोटे जीवों दोनों को खा सकता है। इसके भोजन में शामिल होते हैं गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, बीज, हरी घास, फल, सब्जियां, कीड़े मकोड़े, दीमक, टिड्डे और कभी-कभी छोटे छिपकली जैसे जीव भी। जब मुर्गा जमीन को अपने पैरों से खुरचता है, तो वह केवल मिट्टी नहीं हटा रहा होता, बल्कि अपने भोजन की तलाश कर रहा होता है। उसकी तेज आंखें मिट्टी में छिपे छोटे-छोटे कीड़ों को भी आसानी से देख लेती हैं। इसकी पसंद क्या है? मुर्गे को सबसे ज्यादा पसंद है खुला वातावरण। उसे ऐसी जगह अच्छी लगती है जहां वह स्वतंत्र रूप से घूम सके, मिट्टी खुरच सके और अपने झुंड के साथ रह सके। उसे धूप सेकना बहुत पसंद होता है। सर, आपने देखा होगा कि मुर्गे और मुर्गियां धूप में आराम से बैठे रहते हैं। यह सिर्फ आराम नहीं होता, बल्कि इससे उनके शरीर को गर्मी मिलती है और कई परजीवी भी कम हो जाते हैं। मुर्गों को अपने समूह के साथ रहना भी बहुत पसंद है। वे अकेले रहने की तुलना में झुंड में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। इसकी नापसंद क्या है? मुर्गों को अचानक होने वाली तेज आवाजें पसंद नहीं होती। वे शोर सुनकर तुरंत सतर्क हो जाते हैं। उन्हें लगातार डर और तनाव भी पसंद नहीं होता। यदि कोई शिकारी आसपास हो तो मुर्गा बेचैन रहने लगता है। उसे गंदगी और बीमार वातावरण भी पसंद नहीं होता, क्योंकि ऐसे स्थानों पर रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत, दुनिया भर के लोग मुर्गे को सुबह जगाने वाले पक्षी के रूप में जानते हैं। लेकिन इसका रहस्य क्या है? क्या मुर्गा सूरज को देखकर बोलता है? वैज्ञानिकों ने पाया कि मुर्गे के शरीर में एक जैविक घड़ी होती है, यानी उसके शरीर के अंदर समय का एक प्राकृतिक सिस्टम मौजूद होता है। इसी कारण अंधेरे कमरे में भी और कई बार सूरज निकलने से पहले भी मुर्गा बांग दे सकता है। यानी वह केवल सूरज को देखकर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक घड़ी के अनुसार भी जागता है। यह बात बहुत से लोगों को चौंका देती है। मुर्गे की दूसरी अद्भुत क्षमता, मुर्गा केवल आवाज लगाने वाला पक्षी नहीं है, यह अपने झुंड का चौकीदार भी होता है। जब उसे आसमान में कोई बाज दिखाई देता है या जमीन पर कोई खतरा महसूस होता है, तो वह अलग प्रकार की ध्वनि निकालता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी मुर्गियां और चूजे तुरंत सावधान हो जाते हैं। कुछ छिप जाते हैं और कुछ सुरक्षित स्थान की ओर भागते हैं। यानी मुर्गा अपने परिवार को खतरे की सूचना देने का काम भी करता है। इसकी कमजोरी, हर जीव की तरह मुर्गे की भी कुछ कमजोरियां होती हैं। यह बहुत ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। इसके पंख होते हैं, लेकिन यह लंबी दूरी तक उड़ने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि कुत्ते, लोमड़ियां, नेवले, सांप और शिकारी पक्षी इसके लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं। इसके अलावा छोटे चूजे विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं। उनकी रक्षा के लिए मुर्गियों और मुर्गों को लगातार सतर्क रहना पड़ता है। मुर्गे की शक्ति, हालांकि मुर्गा छोटा पक्षी लगता है, लेकिन इसमें साहस की कमी नहीं होती। यदि उसके परिवार पर खतरा आए, तो वह अपने से बड़े जीवों तक का सामना करने की कोशिश कर सकता है। उसके पैरों के नुकीले स्पर और तेज चोंच से लड़ने में मदद करते हैं। कई बार देखा गया है कि मुर्गे अपने झुंड की रक्षा के लिए खतरनाक शिकारियों के सामने भी डट जाते हैं। पर्यावरण के प्रति इसका योगदान। अब सवाल आता है कि मुर्गा प्रकृति के लिए क्या करता है। दरअसल मुर्गे और मुर्गियां बहुत से कीड़े मकोड़ों को खाकर उनकी संख्या नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। यदि कीड़ों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाए, तो खेती और पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। मुर्गे इस संतुलन को बनाए रखने में योगदान देते हैं। इसके अलावा जब वे जमीन खुरचते हैं, तो मिट्टी की ऊपरी परत हिलती है, जिससे मिट्टी को हवा मिलने में मदद मिलती है। क्या आप जानते हैं कि मुर्गा 100 से भी अधिक अलग अलग आवाजों का उपयोग कर सकता है? हर आवाज का एक अलग अर्थ हो सकता है। कहीं भोजन मिलने की सूचना, कहीं खतरे की चेतावनी, तो कहीं अपने समूह से संपर्क बनाए रखने का तरीका। यानी मुर्गों की अपनी एक तरह की भाषा भी होती है, जिसे वे आपस में समझते हैं, और यही बात उन्हें और भी रोचक बनाती है। मुर्गे का परिवार, मुर्गा अकेले रहना पसंद नहीं करता। प्राकृतिक रूप से यह समूह में रहने वाला पक्षी है। एक समूह में सामान्यतः एक या कुछ मुर्गे और कई मुर्गियां होती हैं। सब साथ रहते हैं। नन्हे नन्हे चूजे जो हर समय अपनी मां के आसपास घूमते रहते हैं। जब चूजे भोजन ढूंढना सीख रहे होते हैं, तो बड़े पक्षी उन्हें सुरक्षित रहने के तरीके भी सिखाते हैं। प्रकृति में यह केवल साथ रहने का मामला नहीं है,
बल्कि एक पूरा परिवार होता है जहां हर सदस्य की अपनी भूमिका होती है। दूसरे जीवों के प्रति व्यवहार। मुर्गा स्वभाव से बहुत सतर्क जीव है। यदि उसे कोई खतरा महसूस ना हो तो वह सामान्यतः दूसरे जीवों से अनावश्यक लड़ाई नहीं करता। यदि कोई उसके परिवार या क्षेत्र के पास आए तो उसका व्यवहार बदल सकता है। वह अपनी गर्दन ऊंची कर लेता है, पंख फैला लेता है और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। यह उसका तरीका होता है यह बताने का कि वह अपने परिवार की रक्षा के लिए तैयार है। यह अपनी रक्षा कैसे करता है? कल्पना कीजिए, एक लोमड़ी धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकल रही है। एक बाज आसमान में चक्कर लगा रहा है और कोई सांप घास के बीच छिपा बैठा है। ऐसे समय में मुर्गे के पास कोई तलवार नहीं होती, कोई कवच नहीं होता, फिर भी वह हार नहीं मानता। सबसे पहले वह चेतावनी देता है। उसकी विशेष आवाज सुनते ही बाकी मुर्गियां और चूजे सतर्क हो जाते हैं। यदि खतरा बहुत पास आ जाए तो वह अपनी चोंच और पैरों के नुकीले स्पर का उपयोग करता है। कई बार वह खुद खतरे के सामने खड़ा हो जाता है ताकि बाकी सदस्य सुरक्षित निकल सकें। मुर्गों की दुनिया में अनुशासन। मुर्गों के समूह में एक सामाजिक व्यवस्था होती है जिसे वैज्ञानिक पैकिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी समूह के हर सदस्य की एक स्थिति होती है। कौन पहले भोजन करेगा, कौन किसके बाद आएगा, यह अक्सर उसी व्यवस्था के अनुसार तय होता है। सुनने में यह साधारण लग सकता है, लेकिन यही व्यवस्था समूह में झगड़े कम करने में मदद करती है। हम मुर्गे से क्या सीख सकते हैं? इसके जीवन में कई बड़ी सीखें छिपी हैं। समय की पाबंदी। मुर्गा हर सुबह अपना काम करता है, ना छुट्टी, ना बहाना, ना आलस। यह हमें सिखाता है कि सफलता पाने के लिए नियमितता बहुत जरूरी है। सतर्कता। मुर्गा हमेशा अपने आसपास नजर रखता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जागरूक रहना कितना महत्वपूर्ण है। साहस। आकार में छोटा होने के बावजूद मुर्गा अपने परिवार की रक्षा के लिए बड़े खतरों का सामना करता है। यह हमें याद दिलाता है कि साहस शरीर के आकार से नहीं, दिल की ताकत से आता है। नेतृत्व। एक अच्छा मुर्गा केवल आदेश नहीं देता, वह खतरे के समय सबसे आगे भी खड़ा होता है। यही एक सच्चे नेता की पहचान है। आज के समय में इसकी हालत। दुनिया में मुर्गों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए फिलहाल इनके अस्तित्व पर कोई बड़ा खतरा नहीं माना जाता। लेकिन इसके जंगली पूर्वज, विशेषकर जंगलों में रहने वाले कुछ समूह, वनों की कटाई और आवास नष्ट होने के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जब जंगल कम होते हैं तो उनके प्राकृतिक घर भी कम होते जाते हैं और यही किसी भी जीव के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि इतने सामान्य जीव के लिए हम क्या कर सकते हैं? उत्तर बहुत सरल है। प्रकृति का सम्मान करके, जंगलों की रक्षा करके, पक्षियों के प्रति दया का भाव रखकर और बच्चों को यह समझाकर कि हर जीव का प्रकृति में अपना महत्व है, क्योंकि पृथ्वी केवल इंसानों की ही नहीं है, यह उन करोड़ों जीवों की भी है जो हमारे साथ इस ग्रह को साझा करते हैं। अगली बार जब सुबह की पहली किरण आने से पहले आपको कहीं दूर से कुकड़ू कू की आवाज सुनाई दे तो उसे केवल एक साधारण आवाज मत समझिए। याद रखिए, यह उसी जीव की पुकार है जिसके पूर्वज हजारों वर्षों से धरती पर मौजूद हैं, जिसने मानव सभ्यता को बढ़ते हुए देखा है, जो आज भी हर सुबह बिना किसी इनाम की उम्मीद के एक नए दिन के आगमन की घोषणा करता है। एक छोटा सा पक्षी, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश। समय पर जागो, सतर्क रहो, अपने परिवार का साथ निभाओ और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी जिम्मेदारी कभी मत छोड़ो। और शायद यही कारण है कि मुर्गा केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि प्रकृति का जीवित अलार्म कहलाता है। मुर्गे के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य। मुर्गा अपना चेहरा पहचान सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि मुर्गा और मुर्गियां 100 से अधिक अलग अलग चेहरे को पहचान सकते हैं, चाहे वो इंसान हो या दूसरे मुर्गे। मुर्गे सपने भी देखते हैं। इंसानों की तरह मुर्गों में भी रैपिड आई मूवमेंट नींद पाई जाती है, जो सपनों से जुड़ी होती है, यानी सोते समय मुर्गे भी सपने देख सकते हैं। चूजे अंडे के अंदर ही बात करना शुरू कर देते हैं। अंडे से बाहर आने से पहले ही चूजे अपनी माँ और दूसरे चूजों की आवाज सुन सकते हैं और हल्की आवाजों से प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। मुर्गा रंगों की दुनिया हमसे बेहतर देख सकता है। मुर्गे केवल लाल, हरा और नीला ही नहीं देखते, बल्कि पराबैंगनी प्रकाश भी देख सकते हैं, जो इंसानों को दिखाई नहीं देता। टी रेक्स से जुड़ा है मुर्गा। डीएनए अध्ययनों से पता चलता है कि आधुनिक पक्षियों का संबंध प्राचीन डायनासोरों से है।
मजाक में वैज्ञानिक कभी कभी मुर्गे को छोटा जीवित डायनासोर भी कहते हैं। मुर्गा हमेशा सबसे स्वादिष्ट भोजन पहले नहीं खाता। जब उसे अच्छा भोजन मिलता है तो वह अक्सर विशेष आवाज निकालकर मुर्गियों को बुलाता है। यह सामाजिक व्यवहार उसकी लोकप्रियता बढ़ाता है। दुनिया का सबसे भारी मुर्गा 10 किलो से भी ज्यादा का था। कुछ विशेष नस्लें इतनी बड़ी होती है कि उनका वजन छोटे कुत्तों के बराबर पहुंच जाता है। मुर्गे की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। ये कई महीनों तक घटनाओं और परिचित चेहरों को याद रख सकते हैं। हर मुर्गे की बांग अलग होती है। जैसे इंसानों की आवाज अलग होती है, वैसे ही हर मुर्गे की बांग की ध्वनि और लय थोड़ी अलग होती है। मुर्गा सूरज उगने से पहले क्यों बोलता है? क्योंकि उसके शरीर में जैविक घड़ी होती है। वह आने वाली सुबह का अनुमान पहले ही लगा सकता है। मुर्गे की गर्दन में इंसान से कहीं ज्यादा हड्डियां होती हैं। इंसान की गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, जबकि मुर्गे की गर्दन में लगभग 14 हड्डियां हो सकती हैं। इसलिए वह गर्दन को आसानी से घुमा सकता है। मुर्गे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि पक्षियों की तरह मुर्गों में भी दिशा पहचानने की क्षमता होती है। दुनिया में इंसानों से ज्यादा मुर्गे हैं। पृथ्वी पर मुर्गों और मुर्गियों की संख्या इंसानों की संख्या से कई गुना अधिक मानी जाती है। मुर्गा अपने झुंड के सदस्यों को नाम की तरह पहचानता है। वह अलग अलग आवाजों और रूप रंग के आधार पर अपने समूह के सदस्यों में अंतर कर सकता है। मुर्गे का दिल बहुत तेज धड़कता है। उसका हृदय प्रति मिनट 250 से 300 बार धड़क सकता है, जो इंसान की तुलना में कई गुना तेज है। क्या आप जानते हैं जिस मुर्गे की बांग आप हर सुबह सुनते हैं, उसके शरीर में आज भी उन प्राचीन डायनासोरों की विरासत छिपी है जो करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर राज करते थे। यानी आपके घर के आसपास घूमता यह साधारण पक्षी वास्तव में डायनासोरों का एक जीवित रिश्तेदार है। धन्यवाद।